ओम शांति। नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा स्थिति। श्रीमद् भगवद गीता का सार इसी रूप में बताते हैं। 18 अध्याय का जो सार है वो है नष्ट मोहार स्मृति लब्धा। क्योंकि 5 विकारों में मोह का विकार जीतना थोड़ा सा कठिन लगता है। अन्य विकार सहज जीतते हैं, लेकिन मोह का जो सूक्ष्म विकार है उसको जीतने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। क्योंकि माया ने अपनी दुनिया में सबको अपने वश कर लिया है और मोह का ताज भी पहना दिया है। तो सतयुगी ताज अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए मोह का ताज छोड़ना जरूरी है। जैसे बताते हैं, श्री कृष्ण विश्व के गोले पर बैठकर बहुत मस्ती से बांसुरी बजा रहे हैं। क्योंकि विश्व के गोले से उनका कोई भी प्रकार का मोह नहीं था, लगाव झुकाव नहीं था। इसलिए उनका नाम भी मोह न रखा है। तो मोह न के साथ अगर हमें जाना है, उनके राज में अगर हमें उनके साथ राज करना है, तो हमें भी मोह को जीतना बहुत जरूरी है। नष्ट मोहा स्थिति अनुभव करना अति आवश्यक है। तो नष्ट मोहा स्थिति बनाने के लिए हमें विशेष 5 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहली बात है, नष्ट मोहा बनने के लिए सदा समझें कि मेरे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है नष्ट मोहा बनना। क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं पढ़ाई, उनका किसी न किसी प्रकार का लक्ष्य होता है। इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, वकील बनने का। तो उस लक्ष्य को वो कभी भी नहीं भूलते हैं। पढ़ाई पढ़ते हुए लक्ष्य को सामने रखते हुए अपने पढ़ाई में मगन रहते हैं। ऐसे हमारे ब्राह्मण पुरुषार्थ जीवन का लक्ष्य हो कि मुझे नष्ट मोहा बनना ही है। जो मोह की रग इधर उधर जुटी हुई होगी तो उसको हमें चेक करना है, और साथ साथ ज्ञान और योग की शक्ति से
हमें मोह को जीतते रहना है। बीच बीच में हमारी स्थिति चेक भी करते रहें और उसमें सुधार लाने के लिए चेंज भी करते रहें। तो ये से लक्ष्य को हमें कभी भी नहीं भूलना है। दूसरी बात, नष्ट मोहा बनने के लिए सदा याद रखें, अब घर जाना है। यह गीत जो है हमारे कानों में सदा गूंजता रहे। मुझ आत्मा ने इस सृष्टि रंगमंच पर इस बेहद के नाटक में 5000 वर्ष के लिए बहुत अच्छी तरह से पार्ट बजाए हैं। अपने पार्ट का भरपूर आनंद लिया है। अभी समय है घर वापस जाने का। तो इसलिए जब आत्मा महसूस करती है कि अभी समय है घर वापस जाने का, तो स्वतः ही उसका बुद्धि रूपी लंगर इस स्थूल दुनिया से उठने लगता है और वो स्वयं को न्यारा प्यारा इस दुनिया में अनुभव करने लगता है। जैसे शाम होते ही पंछी अपने घर लौटने की तैयारी करते हैं, ऐसे अभी इस सृष्टि रंगमंच पर जो हम ड्रामा प्ले कर रहे हैं वो अंतिम चरणों की तरफ जा रहा है। इसलिए हम आत्माओं रूपी पंछियों को भी ये जहां से उड़कर अपने परम धाम रूपी घर की ओर जाना है। यह भावना जब मन में पनपने लगती है तो स्वतः ही नष्ट मोहा स्थिति की अनुभूति हम करते रहते हैं। तीसरी बात है, नष्ट मोहा बनने के लिए सदा याद रखें कि भगवान हमें यह पाठ स्वयं पढ़ा रहे हैं। कोई साधारण मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है, कोई साधु संत महात्मा नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्वयं भगवान दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता है, वो स्वयं हमें नष्ट मोहा बनने का पाठ पढ़ा रहे हैं। अगर हमारा टीचर लौकिक दुनिया में पढ़ाई पढ़ाने के लिए कहीं दूर से आता है, कलकत्ते से कहो या चेन्नई से कहो, तो दूर से आने वाले टीचर का हम बहुत रिगार्ड रखते हैं। तो हमारा ये जो परम शिक्षक हैं, सबसे दूर से हमें आकर शिक्षाएं दे रहे हैं, तो उनके प्रति हमारा बहुत अच्छा रिगार्ड हो और जो हमें वो शिक्षाएं दे रहे हैं उस शिक्षाओं को हमें दिल से अपनाना भी जरूरी है। क्योंकि जो विद्यार्थी अपने टीचर का रिस्पेक्ट करते हैं, होमवर्क बहुत अच्छा करके आते हैं, उन्हों को अपने टीचर की दुआएं मिलती हैं और टीचर की दुआएं मिलने के कारण वो अच्छे मार्क्स से पास भी होते हैं। इसलिए हमें भगवान की यही शिक्षा है
कि इस पुरानी दुनिया से मोह हटाकर सदा मेरी याद में मस्त रहने का अभ्यास करो। चौथी बात है, नष्ट मोह बनने के लिए सदा याद रखें, अब नहीं तो कब नहीं। इस स्लोगन के साथ अंतिम पेपर की तैयारी हमें करते रहना है। हमारा अंतिम पेपर है, एक सेकंड में देह से नष्ट मोह होना और बाबा की स्मृति में खो जाना। तो दुनिया में अगर कोई विद्यार्थी एक पेपर फेल होते हैं तो वो दोबारा भी देकर उसमें पास होते हैं, लेकिन ये जो हमारा अंतिम पेपर है, ये केवल एक ही बार सारे क्लब में हमें देना होता है। अगर इस पेपर में अभी हम फेल होते हैं तो क्लब फेल होंगे। अभी इस पेपर में पास होते हैं तो क्लब हम उसमें पास होंगे। तो अब नहीं तो कभी नहीं, इसको याद करने से इस पेपर की हम बहुत अच्छी तरह से तैयारी में जुट जाते हैं और इसके लिए अंतिम पेपर की तैयारी के लिए हमें विशेष अपने ब्राह्मण जीवन में समर्पणता को अपनाना जरूरी है। जितना जितना समर्पण भाव अपनाते जाते हैं, उतना उतना नष्ट मोह स्मृति हमारी बनती जाती हैं। जैसे हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, शुरू दिन से ही बाबा ये अनुभव करते थे कि यह तन भी मेरा नहीं है, ये तन बाबा का है, यह संबंधी भी मेरे नहीं, ये संबंधी भी बाबा के हैं, ये परिवार मेरा नहीं, ये परिवार बाबा का है। केवल मुझे बाबा ने इसको संभालने के लिए दिया है। तो बाबा ट्रस्टी होकर ये ईश्वरीय परिवार संभालते थे। ऐसे हमें भी लौकिक में रहते हुए ऐसा अनुभव करना है कि मैंने जो मेरा परिवार है बाबा को दिया है और बाबा ने मुझे पुनः वापस किया है केवल संभाल करने के लिए। तो संभाल करते हुए भी हम परिवार से न्यारे और प्यारे रहकर नष्ट मोह स्थिति को बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते जाते हैं। पांचवी बात है, उपराम स्थिति से ऊपर वाले राम को याद करना सहज होता है। उपराम स्थिति से ऊपर वाले निराकार राम को याद करना सहज अनुभव होता है। उपराम जो शब्द हैं बहुत उच्च कोटि का शब्द है। इसका अर्थ यही है कि इस दुनिया में रहते हुए बुद्धि को हमें किसी बात में फंसने नहीं देना है। न्यारा और प्यारा रहकर पाठ बजाना है और कर्म करते हुए भी
कमल आसनधारी होकर कर्म करते रहना है। जब कमल आसनधारी होकर कर्म करते हैं तो हमारे दिल में अनासक्त भाव जागृत रहता है और अनासक्त भाव होने से किसी भी बात में हमारी आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि जहां किसी भी बात में आसक्ति होती है वहां माया आ सकती है वार करने के लिए। इसलिए हमें कमल आसनधारी होकर अर्थात दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से न्यारे होकर पाठ बजाने का अभ्यास बढ़ाना जरूरी है। तो इस तरह से ये 5 बातें अगर हम याद करते हैं, अभ्यास में लाते हैं, तो धीरे धीरे नष्ट मोहा स्थिति हमारी बनती जाती हैं। क्योंकि हम देखते हैं कर्म करते समय कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है या कोई वस्तु अच्छी लगती है, उसके प्रभाव में, उसके लगाव में, उसके झुकाव में हम आते हैं। माया हमें 2 प्रकार से रिझाने का प्रयास करती है। मोह के जाल में फंसाने का प्रयास करती हैं। वो 2 प्रकार हैं, रूप और रुपया। किसी न किसी तरह से हम रूप के तरफ आकर्षित होते हैं या रुपया की तरफ आकर्षित होते हैं और इस मोह के जाल में फंस जाते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है, कहीं मेरी बुद्धि इधर उधर आकर्षित तो नहीं होती है। अगर आकर्षित होती हैं तो समझो वहां मेरा सूक्ष्म लगाव है, मेरा सूक्ष्म मोह है। क्योंकि हम देखते हैं जितना जितना हम कभी नाम रूप में फंसते हैं, किसी बात में फंसते हैं, तो बुद्धि को उससे निकालना बहुत मेहनत मांगती है। कितनी भी मेहनत करो तो भी हम उस दल से नहीं ऊपर उठते हैं। इसलिए हमें देखना है कि देखना भी है तो हमें बाबा को देखना है, क्योंकि किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो उसके गुण के साथ हमें अवगुण भी नजर आते हैं और थोड़ा सा अगर उस व्यक्ति के तरफ आकर्षण होता है तो फिर बाबा किनारा कर लेते हैं। जैसे किसी परिवार के 2 सदस्यों में तीसरा कोई व्यक्ति आता है तो डाइवोर्स होता है, तो यहां मैं और बाबा के बीच में मोह के वश तीसरा कोई आता है तो बाबा डिसअपियर होते हैं, बाबा किनारा कर लेते हैं। फिर हम बाबा की मदद नहीं ले सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके आप मुझे विभिन्न रूप से अपने साथ अनुभव करो, क्योंकि बाबा बहुरूपिया हैं, उसको विभिन्न रूप से अपने साथ रखते हुए हम व्यक्ति के साथ जो मोह होता है उस मोह को हम जीत लेते हैं।
तो बाबा कहते हैं मुझे यूज करो। अगर हम बाबा को यूज नहीं करते हैं तो बाबा के कंपनी को हम लूज करते हैं, वो चांस हम गवाते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान देना है, मोह के वश हमें बुद्धि को भटकाना नहीं है। द्वापर युग से लेकर हमने बुद्धि को बहुत भटकाया है, मन को बहुत भटकाया है। अभी मन बुद्धि पर हमें तरस करनी है, रहम करना है और एक बाबा पर हमारी बुद्धि एकाग्र हो, इस पर हमारा सदा ध्यान रहे, तो धीरे धीरे हमारा मोह इस पुरानी दुनिया से हटता जाता है। जितना हम नष्ट मोह बनते जाते हैं, उतना बाबा की स्मृति में खोए रहते हैं। तो एक तरफ से हमारा बुद्धियोग टूटता है और दूसरे तरफ बाबा के साथ बुद्धियोग जुटता है। वास्तव में मोहजित हम कलब कलब बने हुए हैं। मोहजित की यादगार जो हैं, ये हम बच्चों के हैं। तो बाबा की याद करना हमें बहुत सहज अनुभव होना चाहिए। इतना ही नहीं, बाबा की याद हमें सतानी चाहिए। याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जिसकी याद हमें सताती है वो हमारे आंखों में ही स्वतः बस जाता है। हम मेहनत से छूट जाते हैं और मोहब्बत में खो जाते हैं। तो ये बात समझने की है कि किसकी याद हमें सताती है। पहली बात, याद उसकी सताती है जो बहुत सुंदर होता है। किसी सुंदर व्यक्ति को हम देखते हैं तो दोबारा तिबारा देखने का मन करता है। छिप छिप के हम देखने का प्रयास करते हैं और उस सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो उसका चेहरा हमारे सामने से हटता ही नहीं। हटाना चाहे तो भी हटता नहीं। तो सुंदर व्यक्ति की याद हमें सताती रहती है। हम कर्म कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन उन सब से न्यारे रहकर उसकी याद हमें सताती रहती है। तो इन तीनों लोगों में बाबा से सुंदर और कोई भी नहीं है। पवित्रता के आधार पर सुंदरता निर्भर होती है। सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं, उसको वो हटाने का प्रयास करते हैं, साधना करते हैं। लेकिन बाबा सदा सुंदर, सबसे सुंदर हैं। तो जितना बाबा को देखते हैं उतना हमारे दिल को सुकून मिलता है। सुंदरता को देखने से हमें सुख मिलता है, सुकून मिलता है। तो ऐसे सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य बाबा को देखते रहें
और उनको दिल में बसा कर रखें ताकि उनकी याद हमेशा सताती रहे। याद करे उसके बजाय हमारा दिल ये कहने लगेगा कि याद भूले कैसे। जिसकी याद सताती है ना, तो याद उसकी भूलती नहीं है। दूसरी बात है, याद उसकी सताती है जो हमारा बेहद कल्याणकारी होता है, जो बेहद हमारा शुभ चिंतक होता है। जो हमारा शुभ चिंतक होता है, जो हमारे कल्याण की सोचता है, उससे न चाहते हुए अपनेपन की फीलिंग आती है। दुनिया में हम देखते हैं, कल्याण चाहने वाले सोचते हैं मैं आखिर कितना इसका भला करूं, आखिर मैं इसका कितना कल्याण करूं। वो कल्याण करते करते थक जाते हैं। लेकिन बाबा सबसे कल्याणकारी हैं, सबका कल्याणकारी हैं और सदा के कल्याणकारी हैं। इसलिए बाबा की याद हमें सताती रहे। बाबा के जैसा कल्याण चाहने वाला हमारा इस संसार में कोई भी नहीं है। इसलिए हमें बाबा की याद सदा सताती रहे। तीसरी बात है, याद उसकी सताती है जो सत्यवादी होता है। झूठा पसंद करने वाला हमें याद नहीं रहता है, उसको हम दूर हटते हैं, उसको बोलने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाबा सत्यता के सागर हैं। सारे संसार को सत्यता की शक्ति बांटने वाले हैं। बाबा से ही हम सत्यता की शक्ति लेकर सतयुग त्रेतायुग में उस सत्यता की शक्ति का प्रयोग करते रहे। बाद में माया के संग में आकर सत्यता को हमने छोड़ दिया। तो कहने का भाव है कि जो सदा सत्यवादी होता है, उसकी याद हमें सताती रहती है। वो हमें बहुत प्यारा लगता है। इसलिए कहते हैं गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज गॉड। परमात्मा ही सदा सत्य है, सबसे सत्य हैं। इसलिए बाबा की याद हमें सदा सताती रहे। चौथी बात है, याद किसकी सताती है? जो बहुत खजानदार होता है, जो बहुत मालदार होता है, उससे हम सहयोग लेने की आशा रखते हैं और जितना सहयोग मिलता है उसकी याद उतनी सताती रहती है। तो दुनिया में भी हम देखते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, धनवान होते हैं, खजानदार होते हैं, उनसे हर कोई संबंध रखना चाहता है। कहते गरीबी में सभी दूर भागते हैं और अमीरी में सभी समीप आते हैं। तो बाबा के जैसा खजानदार इस संसार में कोई भी नहीं है। बाबा के पास इतने खजाने हैं, इतने खजाने हैं, जो बाबा कहते हैं मैं सारी संसार की आत्माओं को बांट दूं, फिर भी वो नहीं खुटते हैं। इतने खजाने बाबा के पास हैं। तो बाबा कहते ये खजानों को मैं क्या करूं? ये खजाने आप बच्चों के लिए ही हैं। तो जितना जितना हम बाबा से खजाने लूटते हैं, लुटाते हैं, तो बाबा की याद सदैव हमें सताती रहती है। इसलिए जो खजानदार बाबा हैं,
उसके साथ हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा रखना बहुत जरूरी है। उनके साथ में जो हमारे रिलेशन हैं उसमें वफादारी और ईमानदारी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि योगी आत्माएं परमात्मा का दिल जीत लेते हैं और परमात्मा से संपूर्ण अधिकार बेहद खजानों के रूप में प्राप्त करते हैं। इसलिए योगियों को परमात्मा की याद सताती है। पांचवी बात है, याद उसकी सताती है जो हमारा अंत तक साथ निभाता है। हम देखते हैं दुनिया वाले साथ निभाते तो हैं, लेकिन सदा काल के लिए नहीं निभाते हैं। थोड़ा सा हमें जरूर मदद करेंगे, लेकिन गाड़ी बहुत फंस जाती है तो सभी किनारा हटते हैं, मजा देखते हैं। तो बाबा जो हैं हमें अंत तक मदद करता रहेगा, ये पूरा विश्वास हमें है, अभी भी कर रहा है और आगे ही करता रहेगा। तो ये विश्वास होने के कारण बाबा की याद हमें सदा सताती रहे, इस पर विशेष हमें ध्यान देना है। तो कहने का मतलब है बाबा की याद में हम समाना सीखें, डूब जाना सीखें, क्योंकि जितना जितना मोह हमारा नष्ट होता है बाबा की स्मृति में हम डूब जाते हैं, खो जाते हैं। क्योंकि बाबा की याद में समा जाना ये हमें सीखना है, क्योंकि जब तक हम समाते नहीं हैं तब तक आत्मा में जो भी कचरा है वो उस सागर में नहीं समाता है। और जब कचरा सागर में समा जाता है तो हम बाबा के समीप अर्थात समानता की अनुभूति करते रहते हैं। इसलिए बाबा की याद में सदा डूबे रहें। वो कला हमारे पास अगर होगी तो हमें दुनिया की कोई शक्ति हिला नहीं सकती। कहते खुदा पर जो फिदा होता है वो कभी भी जुदा नहीं हो सकता है। माया कितना भी प्रयास करें फिर भी वो खुदा से उसको जुदा नहीं कर सकती। इसलिए हमें ध्यान देना है, दिन प्रतिदिन प्रेम की मात्रा मोह को घटाते जाएं और प्रेम की मात्रा को बढ़ाते जाएं, क्योंकि हम प्यार के सागर के बच्चे हैं। प्रेम पूर्वक व्यवहार सबके साथ रखना ये हमारा दिव्य गुण है, लेकिन किसी से विशेष स्नेह होना इसको मोह कहते हैं, इसको लगाव कहते हैं। तो हमें किसी से भी विशेष स्नेह रखना नहीं है। सबके साथ समान प्यार समान स्नेह रखना है। केवल दिल का सच्चा प्यार हमें उस प्यार के सागर से ही करना है। प्यार दिल का जो सच्चा है वो किसी के साथ हमें शेयर नहीं करना है। अपने दिल के प्यार को शेयर करने वाले शेर की तरह इस माया के जंगल में गर्जना नहीं कर सकते हैं, दहाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हमें सदा विजयी बनने के लिए, शेर की तरह गर्जना करने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ प्यार को शेयर नहीं करना है। केवल जो प्यार का सौदागर बाबा हैं उसके साथ ही प्यार का सौदा करना है और उसका दिल हमें जीतना है। और मोहन की दुनिया में हमें बहुत अच्छी पोजीशन प्राप्त करना है। कईयों ने बाबा ब्रह्मा को देखा नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के चरित्रों को हम अच्छी तरह से
जानते आए हैं, तो कृष्ण बनने वाले जो आत्मा हैं ब्रह्मा बाबा की, उनके साथ में अगर रास रचाना चाहते हैं तो उनके जैसे समान संस्कार भी हमें निर्मोही रहने के बनाने जरूरी हैं। इसलिए मोहजित स्थिति हमें बनाते जाना है और बाबा की याद में सदा डूबे रहना है। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत पावरफुल योग की स्थिति की अनुभूति भी करेंगे और मोह को मिटाते मिटाते बाबा की याद में डूब जाएं, ऐसी सुंदर स्थिति का अनुभव करेंगे। करना चाहेंगे सभी? बोलो भाई, करना चाहेंगे? तो सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी कुटिया में मैं आत्मा रूपी तपस्वी विराजमान हूं। आत्म अभिमानी स्थिति की तपस्या में लीन हूं। मैं आत्मा सप्त ऋषि आत्मा सात गुण वाली आत्मा सप्त ऋषि इस देह रूपी गुफा में विराजमान हूं। मैं आत्मा एक चमकता हुआ दिव्य ज्योति बिंदु हूं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रहा है। मस्तक मणि आत्मा से मेरा मस्तक शोभित है। विभिन्न शक्तियों की चमक मस्तक मणि से चारों ओर फैल रही है। सचमुच मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूं। जो अपने सत्य स्वरूप को
निराकारी स्वरूप को बिंदु स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। मुझ आत्मा के चहुओर सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा देहभान से न्यारी देह की दुनिया से न्यारी निर्मोही आत्मा हूं। मैं आत्मा देह रूपी वस्त्र को छोड़कर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम रूपी घर की ओर जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार इस गेस्ट हाउस से पार अपने रेस्ट हाउस की ओर जा रही हूं। चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं। जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया। इस जनवरी मास में प्यारे ब्रह्मा बाबा ने विशेष इस फरिश्तों की दुनिया में आमंत्रित किया है। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को धारण कर चुकी हूं। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यहां। ओहो, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष
विराजमान है। प्यारे शिव बाबा उनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में लहरा रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं बिंदु स्वरूप आत्मा परम धाम रूपी घर की ओर जा रही हूं। जा रही हूं। कितना प्यारा है यह मेरा घर, परम धाम। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। ओहो, मेरे प्यारे शिव पिता, सत्यम शिवम सुंदरम मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा के सुंदर स्वरूप को निहार रही हूं। एक टक देख रही हूं। उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे नैनों के पलकों में बाबा समाये हुए हैं। बाबा ज्ञान सूर्य हैं। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की तेजस्वी किरणें, शक्तिशाली प्रखर किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा प्रचंड शक्तियां, बेहद की शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। ग्रहण कर रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में
जन्मों के पांव दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्मा डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। उनकी कंपनी का भरपूर आनंद ले रही हूं। शक्तियों के सागर शिव पिता से शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है। मेरी आत्मा शक्तियों से भरपूर हो रही है, संपन्न हो रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा परमधाम रूपी घर से इस साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूं और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी की अकाल तख्त पर विराजमान हो चुकी हूं। मैं आत्मा मोहजीत हूं। सर्व बंधनों से मुक्त हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की किरणें इस शांति वन में चारों ओर फैल रही हैं और इस वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही हैं। जैसे मेरे शिव पिता निराकार हैं, बिंदु स्वरूप हैं, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूं। निराकार ज्योति बिंदु हूं। मैं हूं देह से न्यारा एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। ओम शांति शांति शांति।